हेलो फ्रेंड्स, आई एम जगदीश झा। तो यदि आप इन्वेस्टर हैं शेयर मार्केट में, आपने शेयर्स लेके रखा है या आपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट किया है या एनपीएस में किया है, एक गुड न्यूज़ आपके लिए है। तो पहले मैं बताता हूँ कि मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आते रहते हैं। जैसे मैं स्टॉक मार्केट ट्रेनर हूँ, तो लोग गूगल पे सर्च करते हैं, वहां से नंबर निकाल के फ़ोन करते हैं कि सर मेरे पास कुछ फिजिकल सर्टिफिकेट्स है, पापा नहीं रहे, आई एम द ओनली सन। तो मैंने बहुत ट्राई किया और वो जो है मेरा शेयर जो है मेरे नाम पे नहीं आ रहा, कैसे आना है, कैसे आ सकता है वो। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे कॉल्स आते रहते हैं। तो जहां तक हो सकता है मैं उनको गाइड कर पाता हूँ, उनको वेज बताता हूँ किस तरह के साथ जो है वो जो है वो जो आप शेयर्स अपने नाम पे कर सकते हैं, लिक्विडेट कर सकते हैं। तो अभी सेबी इस पे रेगुलर वर्क कर रही है, बहुत सारे ऐसे जो है कॉल्स फीडबैक जा रहे होंगे। तो सेबी ने एक न्यू अपडेट लेके आया है। ठीक है, इसमें आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, सेबी अलाउज स्टोरेज एक्सेस ऑफ डीमैट म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स इन डीजी लॉकर। ठीक है, तो अभी सेबी ने डिजी लॉकर के साथ पार्टनरशिप किया है। ठीक है, तो इसमें जो है, तो पार्टनरशिप में जो है ये बताया गया है कि अब जो है आप पहले आप देखो कि डिजी लॉकर में लोग ये समझते हैं कि यही 4 डॉक्यूमेंट हम एक्सेस कर सकते हैं, आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन या एलपीजी आपका सब्सक्रिप्शन है। इसके अलावा भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट हैं जो आपके डिजी लॉकर पे अवेलेबल है। जैसे आप देख सकते हैं बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज के कुछ डॉक्यूमेंट्स है, एजुकेशन लर्निंग है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है, हेल्थ वेलनेस है। तो बहुत सारे जो है गवर्नमेंट इशू डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे इशू कर सकते हैं। यहाँ पे जब आप इशू डॉक्यूमेंट जाएंगे या सर्च डॉक्यूमेंट पे जाएंगे तो आपको पूछेगा कौन सा डॉक्यूमेंट आपको सर्च करना है। तो पहले जो है अभी आप देखेंगे तो अभी जो करंट फैसिलिटी जो है डिजी लॉकर में आधार का है, पैन का है, ड्राइविंग लाइसेंस है, डेथ सर्टिफिकेट और बहुत सारा अदर जो मैंने आपको दिखाया है। इसके एडिशनल में आप जो है जो आपका जो शेयर्स का जो होल्डिंग है वो भी आप फेच कर सकते हैं, वहां स्टोर कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड के यूनिट्स आप जो है जो डीमैट अकाउंट यूनिट्स है उसका स्टेटमेंट आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट कैश वो भी आप वहां पे जो है फेच करके स्टोर कर सकते हैं। ये सब एडिशनल फैसिलिटी जो है अभी डिजी लॉकर पे ऐड हो जाएगा। तो ये जो सर्कुलर है, ये सर्कुलर आ जाया है, तो ये 1 अप्रैल से इंप्लीमेंट हो जाएगा। तो इससे आपको बेनिफिट क्या मिलेगा? इससे बेनिफिट मिलेगा कि आप कहीं भी रहेंगे तो आप जो है उसका एक्सेस जो है डिजी लॉकर से कर सकते हैं। तो मतलब कि आपके पास जो फाइनेंशियल्स आपके पास होल्डिंग्स है वो सारा होल्डिंग आपके डिजी लॉकर पे दिख जाएगा। क्या आप जो है बैंक स्टेटमेंट, इंश्योरेंस पॉलिसी सर्टिफिकेट, एनपीएस स्टेटमेंट जो है आप देख रहे थे, उसके अलावा जो है इक्विटी का भी आप जो है वहां पे होल्डिंग चेक कर सकते हैं। अब इसमें एक नॉमिनेशन का भी फैसिलिटी ऐड किया गया जो सीमलेस एक्सेस देगा। तो उसमें क्या है कि आप जो डिजी लॉकर जो ओन करता है वो एक डेटा एक्सेस नॉमिनी को नॉमिनेट कर सकता है। ठीक है, तो जब भी कुछ मान लो कि इन्वेस्टर नहीं रहे, इन केस ऑफ डिसीज इन्वेस्टर्स के उस केस में डिजी लॉकर जो है डेटा एक्सेस नॉमिनी को एक नोटिफिकेशन आपको दे सकता है कि आप जो है यदि नॉमिनी, अभी 2-3 केस हो सकता है कि डेटा एक्सेस नॉमिनी और एक्चुअल नॉमिनी जो म्यूचुअल फंड का है या स्टॉक्स का है वो दोनों डिफरेंट है। ठीक है, तो पहला केस देखते हैं कि यदि सेम रहेगा तो डेटा एक्सेस नॉमिनी जो है ट्रांसमिशन प्रोसेस जो है इनिशिएट कर सकता है। ठीक है, दूसरा केस में यदि वो डेटा एक्सेस नॉमिनी और जो एक्चुअल नॉमिनी है म्यूचुअल फंड का शेयर का जो दोनों डिफरेंट रहेगा, तो डेटा एक्सेस नॉमिनी जो है राइट्स जो है पास कर सकता है एक्चुअल म्यूचुअल फंड होल्डिंग को। ये सब जो ऑपरेशन जो है वो आपको जो डिजी लॉकर के थ्रू होगा। और ये जो वेरिफिकेशन है और ट्रिगर जो है, नोटिफिकेशन ट्रिगर जो है वो ये किसके रोल में आता है? केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसी का अंदर आता है। ठीक है, तो ये अपडेट्स आपने देखा कि जितने भी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज हैं उसका आप फेचिंग करना, स्टोर करना आप डिजी लॉकर से कर सकते हैं इन एडिशन ऑफ एग्जिस्टिंग जो पैन, आधार, ड्राइविंग लाइसेंस और जो एजुकेशन सर्टिफिकेट है, फाइनेंशियल सर्टिफिकेट है, उसके एडिशनल में आप कर सकते हैं। नॉमिनेशन का बेनिफिट गया है कि अनक्लेम्ड इन्वेस्टमेंट है, आपको नहीं मालूम है, डिजी लॉकर लॉक इन कीजिए और आप फेच कर सकते हैं। तो ये सब जो है हमने बताया कि सेबी का डिजी लॉकर साथ जो करार हुआ है, डीमैट एमएफ होल्डिंग स्टोर एक्सेस करने की सुविधा दी गई है, बिना दावे वाले संपत्ति की समस्या हल होगी आपकी। ये सब रूल जो 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा। म्यूचुअल होल्डिंग कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट ये सब मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। बैंक स्टेटमेंट, बीमा पॉलिसी, एनपीएस अकाउंट स्टेटमेंट ये सब जो है एग्जिस्टिंग है। इसके एडिशनल में आपको डीमैट वाला एक्सेस भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये मुझे लगा कि अपडेट आपको देना चाहिए। तभी आपको मान लो कि फर्दर आपको लगे, अब क्या है हर किसी का कुछ ना कुछ जो है सब्जेक्टिव जो है इशू हो सकता है, डाउट हो सकता है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप यदि हमारे वेबसाइट को चेकआउट कीजिए, jagdish.com पे चेकआउट कीजिए तो वहाँ पे मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाएगा। आपको स्टॉक मार्केट सीखना है या कोई गाइडेंस चाहिए आप हमें कॉल पिंग कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में यदि आपको इन्वेस्टमेंट गाइडेंस चाहिए तो हम वहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट गाइडेंस कर सकते हैं, आपका पोर्टफोलियो रिव्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम 634 इन्वेस्टर को जो है जो गाइडेंस दे रहे हैं, वहाँ पर 13.9 CR का हम जो पैसा मैनेज कर रहे हैं,
46 लाख SIP बुक है। तो हमारे पास इन्वेस्टर्स काफ़ी जुड़े हुए हैं, तो आपको भी किसी का गाइडेंस चाहिए तो आप हमसे ले सकते हैं। सीखना है, गूगल पे हमारा प्रेजेंस है, आप जाकर चेक कीजिए, जगदीश स्टॉक में क्लासेस में कंसल्टेंसी का हमारा प्रेजेंस है, वहाँ पे आप हमें चेकआउट कर सकते हैं, हमारे रिव्यू देख सकते हैं। टेलीग्राम पे है, आपको यूट्यूब पर डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम पर लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगा, कुछ आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन है या आपके फ्रेंड फैमिली को इस तरह का गाइडेंस चाहिए तो उनकी वीडियो उनको शेयर कर सकते हैं। चलिए, तो मैं कंक्लूड करूँगा, हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पीनेस डे बने रहिए। किसी तरह का सपोर्ट गाइडेंस रहेगा, कोई वीडियो पे आपको अपडेट चाहिए, कुछ एजुकेशन कंटेंट चाहिए तो आप पिंग कीजिए, कमेंट कीजिए, मैं फिर बनाऊंगा वीडियो। थैंक यू।